हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कई व्हीकल्स में आपने देखा भी होगा। अगर मैं बात करूं तो अगर आपने व्हीकल देखी होगी सोनी की, जो बेसिकली सोनी ने अनवील की थी पिछले साल, वहां पे आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है अपने ORVM को, जिसको हम बोलते हैं आउटर साइड रियर व्यू मिरर्स, उनको जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया था हमारे कैमरे से। तो पहले लोगों को लगा कि क्या ये बहुत अच्छा मूव है, कैमरा है, एक्सपेंसिव है, बट आने वाला फ्यूचर जो है बेसिकली आपको यही देखने को मिलेगा कि जितने भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन सबको कैमरे से रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों रिप्लेस करेंगे, किस तरीके, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं इनके अंदर, इनको यूज करना सही है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज की जो स्टडी हम बेसिकली इसमें स्टडी करेंगे वो है हमारा BMW के बारे में और ULM यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोनों ने मिलके जो है बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को रेडी किया था 2016 के अंदर। जब BMW ने अनवेल किया था तब उनको बहुत क्रेजी समझा गया था, लेकिन जब सोनी ने अनवेल किया उनको थोड़ा बहुत क्रेजी समझा गया। लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि यहाँ पे जो है ये एक ऐसा फ्यूचर है जो इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर जो है बहुत तेजी से जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्टेड कार, ऑटोनॉमस व्हीकल एंड इन सब के पीछे चल रहा है। तो वहां पे जो है बेसिकली आपको ये सारी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में जो है हम सारी फ्रेमवर्क से लेकर हर चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जनरेशन्स के बारे में। तो जो फर्स्ट जनरेशन था उसका, वो सिर्फ हमें बताता था कि शो ऑफ फील्ड ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, मतलब कि सामान हमारे व्हीकल से कितनी दूर है, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जस्ट लाइक ए नॉर्मल कैमरा जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो है सिर्फ मुझे जो है व्यू दे रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे कंप्यूटर पे या फिर मेरे किसी भी स्क्रीन पे जहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे। उसके बाद जो इसका डिफरेंट या फिर जनरेशन 2 आया, उसके अंदर जो है ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आए टू आइडेंटिफाई एंड वार्न अबाउट द क्रिटिकल सिचुएशन। सपोज दैट आपने देखा होगा कि वॉल्वो की जो ORVMs होते हैं उनके अंदर जो है बेसिकली क्या होता है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही कोई भी चीज आती है तो वहां पे मिरर के ऊपर जो है आपको एक इस तरीके का एरो मार्क या फिर ट्रायंगुलर में जो है आपको एरो मार्क जो है अलर्ट सिस्टम का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चीजें बहुत तेजी से बढ़ने लगी मार्केट के अंदर। तो ORVM का सेकंड जनरेशन अगर मैं बोलूँ तो कैमरा, इसके साथ साथ ड्राइविंग असिस्टेंट ऐड हो गई। ड्राइविंग असिस्टेंट के साथ साथ जो है इसके अंदर वार्न्स एंड क्रिटिकल सिचुएशंस के बारे में जो है आपको वार्न करना शुरू हो गया। अब थर्ड जो आएगा इसके अंदर हमारा प्रॉपरली वर्चुअल रियलिटी आ जाएगा। वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो है बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन दैट विल डिस्प्ले अ वर्चुअल रियलिटी। जो आपका स्क्रीन है उसके ऊपर जो है वो सारी चीजें दिखाई देंगी जिस तरीके से एक नॉर्मल चीजों को हम देखते हैं ऐसा 3D व्यू में वर्चुअल रियलिटी के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमारा ORVM का काम टोटली रिप्लेस हो जाएगा। इससे आपको अच्छी डेप्थ ऑफ व्यू मिलेगी, अच्छी प्रेजेंस मिलेगी और आपको ड्राइविंग करने में आसानी रहेगी। अगर आप पीछे कोई चीज़ देख रहे हैं या फिर आप रिवर्स लेते हुए अपने ORVM का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन से पॉइंट पे कौन सा कट लेना है, कौन सी जगह पे मुझे मोड़नी है, कौन सी जगह पे पार्क करनी है। दूसरा, आपको क्रिटिकल सिचुएशंस के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, इस तरीके से जो है मुझे अपनी गाड़ी लेफ्ट लेनी है नहीं लेनी है, राइट टर्न लेनी है नहीं लेनी है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, वार्निंग्स, इन सबको मिला के एडास मिला के यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले आपको दिखाई देगा आने वाले थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन जो है अभी बेसिकली अंडर डेवलपमेंट है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन सेकंड जनरेशन जो है डेवलप हो चुका है और इसको हम यहाँ तक डेवलप कर चुके हैं कि ये हमारे एडास लेवल 4 और 3 तक भी जो है हमें हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो है बेसिकली हमारे रियर व्यू मिरर्स को जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करेगी। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या है इनके लीगल फ्रेमवर्क्स, क्या ये सेफ है यूज करना, क्योंकि ORVM जो है वो बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं हम लोग। ORVM को जो है हम, अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसा सेट ऑफ वो बन गया था कि लोगों को आदत हो चुकी है ORVM की। अब वहाँ पे कैमरेज आ जाएंगे तो एक तो होता है कि ट्रस्ट इशू के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ट्रस्ट के ऊपर काम कर रही है, स्पेशली रिगार्डिंग टू दी ऑटोनॉमस व्हीकल। तो ये सारी चीजें जो है हम ट्रस्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है इनका लीगल फ्रेमवर्क भी जो है रेडी हो चुका है। इनको ISO के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो है इसको अगर मैं बात करूँ, रेगुलेशन नंबर 46/6/2016, 2016 में ही इनका फ्रेमवर्क रेडी हो गया था। ISO 16505 जो है इसका नंबर आप लिख लें। और इसको अगर मैं US मार्केट के अंदर डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये अंडर डेवलपमेंट है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है ये यहाँ पे सक्सेसफुली इसको ले लिया जाएगा। तो ये जो है SAE J3155 के अंडर जो है इसकी डेवलपमेंट होगी, इसके लीगल फ्रेमवर्क्स रेडी होंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स आपको रखने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इनके अंदर आएंगी और इनकलकेट होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम बात करें तो सिलेक्टिव पैरामीटर्स फॉर CMS जो है अभी हम ये ISO 16505 यूज करते हैं 2019 का। तो पैरामीटर्स क्या है, तो CMS का जो है फील्ड ऑफ व्यू जो होना चाहिए वो जो है डिस्प्ले ऑन द रिक्वायरमेंट FOV इन अकॉर्डेंस टू द UN रेगुलेशन।
तो वहाँ पे जो है जो उनकी डिस्प्ले होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लर हो जाए इमेज, लाइटिंग पड़े तो वहाँ पे ब्लर हो जाए। सबसे बड़ा एडवांटेज भी इसका यही है कि लाइटिंग पे जो है आपको ओआरवीएम के अंदर चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ओआरवीएम की इसके अंदर अगर लाइट भी पड़ेंगी तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके जो है आपको फील्ड ऑफ व्यू या डिस्प्ले जो है जो रिक्वायर्ड डिस्प्ले एरिया है वहाँ पे जो है आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई दें और आपको समझ में आए कि कहाँ पे मुझे क्या करना है और कौन सी गाड़ी किस तरफ है। इन सब चीज़ों को जो है हम एडवांटेजेस के बारे में जो है हम आने वाली वीडियोस आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। सिस्टम लेटेंसी मतलब कि कितनी जल्दी आपको मिलना चाहिए कि आपके सिस्टम को कि भाई कोई चीज़ मेरे पीछे है, तो वो जो है स्मॉलर देन 200 मिली सेकेंड्स होना चाहिए एट एन एम्बियंट टेम्परेचर फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस ±5। तो हीटेड टेम्परेचर में के अंदर भी या फिर अगर मैं बात करूँ कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी, तो यहाँ पे जो है इसको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। इसकी लेटेंसी टाइम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि पता लगे आपके सिस्टम को कमांड लेने में, और स्पेशली ऑटोनॉमस ड्राइविंग के अंदर कमांड लेने में जो है आपको टाइम लग गया और यहाँ पे जो है चीज़ें खराब बद से बदतर हो गई और आप जो है डिसीजन ही नहीं ले पाए कि आपको गाड़ी ले जानी है या नहीं ले जानी है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें बहुत ध्यान से करना है। तो इमेज बिल्डअप टाइम जो है ऑन डिस्प्ले कितना होना चाहिए, लेस देन 55 मिली सेकेंड होना चाहिए, स्पेशली वो भी एम्बियंट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस ±5 में। तो ना ही हमारे पास लेटेंसी ज़्यादा होना चाहिए, ना ही इमेज बिल्डअप का टाइम लगना चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से आपको भी डिसीजन लेना है, इसके हिसाब से कंप्यूटर को भी डिसीजन लेना है। तो अगर यहाँ पे डिले आता है तो यहाँ पे जो है आप भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंप्यूटर भी जो है प्रॉपर डिसीजन ऑन टाइम नहीं ले पाएगा। हो सकता है कि डिसीजन ले तो फिर क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमें फ्रेम रेट्स का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इमेज बन के आएंगी वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उनकी फ्रेम रेट्स जो है जितना हमारा कैमरे के अंदर होता है ग्रेटर देन, अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो है 30 हर्ट्ज होना चाहिए या इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज होना चाहिए। 15 हर्ट्ज एग्जांपल है फॉर नाइट इन सिचुएशंस जहाँ पे जो है बेसिकली आपको नाइट विजन अच्छा मिले, क्योंकि यहाँ पे जो है जब लाइट पड़ेगी तो आपके थोड़ा बहुत पिक्सल्स जो है अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे जो है आपको नाइट सिस्टम या फिर नाइट विजन में प्रॉब्लम आएगी। तो उसको 15 हर्ट्ज कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर इमेज मिले अपने स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद सिस्टम की अवेलेबिलिटी, स्विच ऑन टाइम फॉर कोल्ड स्टार्ट, जैसे ही कोल्ड स्टार्ट हो तो अपने आप हो जाए। और स्टैंड बाय मोड का जो टाइम है वो ग्रेटर देन 1 सेकेंड्स नहीं होना चाहिए। पता लगे कि स्टैंड बाय मोड में चला गया तो वो स्टैंड बाय मोड में ही रह गया। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली हमारे ISO 16505 2019 के स्टैंडर्ड्स में जो डिस्प्ले किया गया। यहाँ पे जो है ये सोर्स जो है इसका BMW, और आपको कोई भी रेफरेंस का डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है मैंने टेक्निकल पेपर्स के रेफरेंस लेके ही निकाली है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते, सारी चीज़ें टेक्निकली जो इंडस्ट्री में चल रही हैं जिसके बारे में हमने रिसर्च करी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रेफर टू ISO 5 रोड साइकिल, उसका नाम जो है अर्गोनॉमिक एंड परफॉर्मेंस ऑफ CMS, इस पेपर के नाम से आपको मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पढ़ सकते हैं कि ये सारे पैरामीटर्स के बारे में जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस के जो है सबसे पहला इंप्रूव करता है वो रोड सेफ्टी को, CO2 इमिशंस को रिड्यूस करता है, बेटर एरोडायनामिक्स देता है आपके व्हीकल को, ऑप्टिमाइज फील्ड ऑफ व्यू विन डिस्प्ले मिलता है, ग्लेयर फ्रॉम सनलाइट एंड हेडलाइट इज रिड्यूस्ड, CMS कैन वार्म अक्यूस्टिकली एंड विजुअली। तो वार्निंग आपको मिलेगी मिलेगी जैसा हमने बताया। सन से बोला नाइट, और नाइट ड्राइविंग में जब शीशों पे लाइट पड़ती है तो कभी कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, आपने ड्राइविंग करते हुए भी नोटिस किया होगा कि नहीं दिखती हैं। तो वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फर्क देती हैं। बेटर एरोडायनेमिक्स होता है, CO2 इमिशन रिडक्शंस आते हैं हमारे, और रोड सेफ्टी इंप्रूव होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम विजुअलाइज कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को हम कैमरा या फिर सिस्टम से कंट्रोल कर ले तो वहाँ पे सेफ्टी एक हमारी है। एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर मोर यू कैन से मैच्योर टू टेक द डिसीजन, बट कंप्यूटर जब आपको हेल्प करता है तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर थोड़ा अच्छा हेल्प कर सकता है, आपको क्रिटिकली या फिर एडवांस में जो है सिस्टम्स के बारे में बता सकता है। तो यहाँ पे जो है फायदा दोनों तरफ से होने वाला है, आपको एडवांटेजेस कंप्यूटर की तरफ से देखने को मिलेंगे और जो आपको एडवांटेजेस हैं वो आपकी तरफ के लिए या फिर आपको भी जो अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे इनकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन में अगर इनसाइड व्यू में आप देखें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है सिर्फ एक ऐसी बीम टाइप आपको देखने को मिलती है, लेकिन इस बीम के अंदर जो है बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ जो अभी मैं बात करूँ जो सेटअप है विंग स्ट्रंग का, स्ट्रट विंग का, सॉरी, उसके बारे में जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये व्हीकल का डोर है, ठीक है। इस व्हीकल के डोर से जो है यहाँ अब ये जो है आपका बेसिकली आपका पूरा फ्रेम है। तो ये जो है हमारा प्रोटेक्टिव ग्लास लगे हुए हैं विद हीटिंग रिंग्स, जो बेसिकली आपको कोल्ड कंडीशंस में हेल्प करेंगे। अगर कुछ चीज़ें जम जाती हैं या फिर हीट करने की ज़रूरत है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो हीट करके उसको मेल्ट कर देगा। मेल्ट करने के बाद आपको अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। टर्न सिग्नल्स अब जो हमारी गाड़ियों में उसके ऊपर ही आने लगे हैं,
उसके बाद आता है हमारा डीकपलिंग हाउसिंग। अगर आपको इसको अलग करना है या डीकपल करना है तो उसको वहां से आप अलग करके भी चेंज कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो मैंने आपको बताया, जो हमारी वॉल्वो के अंदर आते हैं, तो ये जो है इन सब चीज़ों के अंदर एक फ्यूजन होने वाला है। इस फ्यूजन के थ्रू जो है आपको एक बहुत अच्छा सराउंडेड व्यू मिलने वाला है, सराउंडेड व्यू कैमरेज के थ्रू। उसके बाद जो है लाइटिंग यूनिट जो है बेसिकली आपको बताऊंगा किस तरीके से लाइट पड़ेगी। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा, आपके फील्ड ऑफ जिसको हम बोल रहे हैं हर्ट्स को एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो है ये हमारा बस एक नॉर्मल कैरियर है जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है बिल्ड किया गया है और रखा गया है। तो इससे एरोडायनेमिक इस तरीके से इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी ओआरवीएम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अगर मैं साइज की बात करूँ तो एटलीस्ट अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और 4 उंगलियों को ऐसे रखेंगे, 3 को, तो इतने इसके साइज होते हैं। तो ये जो है एरोडायनेमिकली जो है अच्छे नहीं होते इस कंडीशंस में। लेकिन इनको जो है हम धीरे धीरे कर्व करते चले जा रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि व्हीकल्स के अंदर ये कर्व आते हैं, तो ये कर्व भी जो है एरोडायनेमिक में प्ले करते हैं, बट इतना ज़्यादा एरोडायनेमिकली ये सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम इस रियर व्यू मिरर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो अपने एरिया है उस एरिया को हमने बिल्कुल रिड्यूस नैरो कर दिया और एयर जो है बहुत अच्छे से पास हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आपको एक एयर पैसेज भी देखने को मिला है, जो एयर को सर्कुलेट करेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। इस पूरे सिस्टम के किस तरीके से यूज होगा वो एयर, वो हम इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, स्प्लेड ओवर जो है 45 डिग्री का है, एक्सटेंडेड अलोंग विद द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। लेस ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि अगर आपका ओआरवीएम ऐसे है तो आपके ब्लाइंड स्पॉट भी जो है बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें देखते रहना है। उसके बाद जो है 536 ग्राम्स का जो है इसका स्ट्रट वेट है। और लेस टर्बुलेंस में बात करूँ या फिर लोअर नॉइस प्रॉब्लम की बात करूँ, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नॉइस वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी ये आपको लेस देखने को मिलेगी। और अप्रॉक्सीमेट रेंज जो रहेगा वो 400 हर्ट्ज रहेगा इन हायर विच इज रिसीव्ड बाय ह्यूमंस। यहाँ पे जो है आपको आवाज कम सुनने को मिलेगी। कभी आप देखना आपके जब व्हीकल बहुत तेजी से चल रहे हो, आप अपने ओआरवीएम को ऑफ बंद करिएगा तो आपको जो है नॉइस रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो नॉइस रिडक्शन है बेसिकली आपको हेल्प करता है पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। और आपने देखा होगा कि जब आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे नॉइस रिडक्शन बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें मॉनिटर करना है, तो वहाँ पे जो है ये हमारा ओ CMS सिस्टम जो है, कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी व्हीकल को अच्छे से ड्राइव करने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे लेस टर्बुलेंस आपको देखने को मिलेगा और लेस नॉइस देखने को मिलेगी। तो टर्बुलेंस कम है तो नॉइस ऑब्वियसली आपके व्हीकल के अंदर कम रहेगी। तो इस तरीके से जो है बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा आपकी व्हीकल के एरोडायनेमिक्स को इंप्रूव करने के लिए, नॉइस लेवल को रिड्यूस करने के लिए, आपके फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए और आपकी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेंसर आइलैंड के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था पिछला, अगर मैं वीडियो स्लाइड देखेंगे आप यहाँ पे स्टॉप करके पीछे जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसको जो है हम सेंसर आइलैंड बोलते हैं। इस पूरे पोर्शन को, सॉरी मैं इसको येलो से मार्क कर देता हूँ, इस पोर्शन को जो है हम सेंसर आइलैंड बोलते हैं। इस सेंसर आइलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सेंसर आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया था लाइट वैल्यू सेंसर, पीछे हमने लाइट सेंसर के बारे में बात की थी। तो जो लाइट वैल्यू सेंसर है बेसिकली क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है कि कितनी लाइट इस पर पड़ रही है उसके हिसाब से किस तरीके की इमेज आपके कितने हर्ट्ज में इमेज बननी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर क्लियर व्यू मिले, उसके बारे में वो डिसाइड करता है। उसके बाद सराउंड व्यू कैमरा जो है इसका यहाँ पे लगा हुआ है। सराउंड व्यू कैमरे से जो है आपको पता चलता है कि बेसिकली आपका क्या सराउंडिंग है और पूरा 360 डिग्रीज में या फिर आसपास के 180 डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ व्यू में जो है आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। अब जहां मैं बात कर रहा था एयर ब्रीदर की, यहाँ पे जहाँ पे एयर का इस्तेमाल होता है, उस एयर ब्रीदर को हम ये बोलते हैं। अब एयर ब्रीदर क्या करता है कि यहाँ से हवा आ रही है मान लीजिए, अब एयर ब्रीदर जो है यहाँ से हवा को लेगा, इसको जो है इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेशन जो है वो इतना ऑप्टिमाइज्ड वे में रहेगा कि यहाँ पे जो है आपका वाटर जेट सिस्टम लगा हुआ है, क्लीनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। इस क्लीनिंग सिस्टम को इस क्योंकि यहाँ पे जो कैमरेज हैं उसके ऊपर डर्बीज बैठेंगे ही बैठेंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, उसको साफ करने के लिए हमें कुछ चाहिए। उसको साफ करने के लिए जो है हमारे यहाँ पे वाटर जेट सिस्टम लगा हुआ है जो इनबिल्ट है। वो आएगा, साफ करेगा, पानी स्प्रे करेगा और चला जाएगा। लेकिन अब वहाँ पे हमें वाइपरिंग सिस्टम चाहिए। जब आपकी गाड़ी बहुत तेज स्पीड पे चल रही होगी तो ही जो है ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। और जब आप स्मॉल छोटे मोटे स्पीड पे होंगे तो वहाँ वाटर्स को जो है वो स्प्रे करता रहेगा। लेकिन उसको जो है साफ करने के लिए आपकी एयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एयर को जो इस्तेमाल करेंगे वो जो है हमारे प्रोटेक्टिव ग्लास के ऊपर ये स्प्रे करेगा। प्रोटेक्टिव ग्लास के ऊपर स्प्रे करने के बाद एयर जो टर्बुलेंट एयर है उसको हम यहाँ पे रोटेट करेंगे और यहाँ से जो है आपकी डर्बीज जो पहले ढीली हो गई थी पानी डालने की वजह से, शैम्पू डालने की वजह से, अब उनको साफ करेगा हमारा एयर। तो एयर का इस्तेमाल जो है यहाँ पे इस तरीके से होगा और यहाँ पे जो है अच्छी एरोडायनेमिक भी हमें देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो है हमने पूरा बात किया कि सेंसर आइलैंड से लेके क्या एडवांटेजेस क्या रेगुलेशंस के बारे में थी। तो ये जो है करंट सिचुएशन है BMW की। करंटली जो है वो इस चीज पे वर्क कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में, जहाँ पे ADAS लेवल 4 आ रहा है और ADAS लेवल 3, 5 भी जो है हमें देखने को मिलेंगे इस सिस्टम के अंदर।
इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसको बोल रहे हैं हम ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट फॉर एडएस लेवल 4 एंड हाइयर्स। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का हमें सिस्टम देखने को मिलेगा। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसके अंदर जो है आपको कलर एंड लाइटिंग वैल्यू सेंसर्स देखने को मिलेंगी, जो एडजस्ट करेंगे आपके कलर्स एंड लाइटिंग सिचुएशंस को। उसके बाद जो है लेंसेज देखने को मिलेंगे जो 50 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू आपको हॉरिजॉन्टली देंगे, और बाई कलर और ट्राई कलर्स फिल्टर इसके अंदर लगे हुए हैं। मान लीजिए कि आपके जैसे बेस्ट टू बेस्ट कैमराज होते हैं उस तरीके की आपको सिचुएशंस इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो चीजें एक्सपेंसिव होंगी बट इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनीज ऑन दिस, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छी क्या कहते हैं उसको सिचुएशंस या फिर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने को मिल रही है। साथ साथ आपके एडवांटेजेस बढ़ रहे हैं रोड साइड पे वर्क करने के, और विद प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यहाँ पे जो है इसकी प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होनी ही होनी। अभी जो है आपको प्राइस लगेगा कि बहुत ज्यादा है, बट हमें वेट करना है क्योंकि इंडिया के अंदर कब चीजें रिलीज होंगी वो हमें अभी यहाँ पे कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा जिस तरीके से हमारा नॉर्मल गाड़ियों का सिस्टम होता है, जैसे हमारा ORVM होता है, उसी सिस्टम के अंदर जो हमने कैमरे सिस्टम को भी जो है इनबिल्ट कर दिया या फिर उन दोनों को जो है मर्ज कर दिया। यहाँ पे जो है हमारे फ्री फॉर्म मिरर्स हैं, ठीक है, वहां पे कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव ग्लासेस सरफेस भी है। तो यहाँ पे आपको क्या है दोनों ग्लासेस देखने को मिलेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे जो है आपकी इमेज एक ऐसे स्प्लिट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको अगर मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पे जो है इसको ये स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने के बाद जो है यहाँ पे इसको प्रॉपर डिसीजन मिल पाएगा कि आपके से ये और ये दोनों चीजें जो है कितनी दूर है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है इसका बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो इससे जो है हमें दोनों ही मिरर्स हेल्प करेंगे, दोनों ही कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही यूज करेंगे, ताकि चाहे वो आपकी चीजें फार प्लेसेस पे हो या फिर सिस्टम से बहुत पास में हो, दोनों ही चीजों को वो डिटेक्ट कर पाएगा और अच्छे से डिसीजन दे पाएगा और अच्छे से आपको वैल्यू बता पाएगा कि कितनी दूर है वो चीजें, और आपके स्क्रीन पे जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, 60 हर्ट्ज का है फ्रेम रेट का, और 10 बिट रेट कलर्स विद द लेटेंसी ऑफ स्मॉलर देन 1 मिलीसेकंड। हमने बात करी थी 200 मिलीसेकंड्स की। अब यहाँ पे जो ये 1 मिलीसेकंड से भी नीचे आ चुके हैं और लेवल 4 एंड हाई है। तो समझ सकते हैं आप कि जैसा जैसा हमारा सिस्टम इंक्रीज होगा उस हिसाब से जो है हमें हमारा लेटेंसी टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मल्टी पार्ट ऑप्टिकल इंडिकेटर्स एलिमेंट, क्योंकि अब जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया है कि इंडिकेटर्स मिरर्स के ऊपर या ORVM के ऊपर लगाते हैं तो इतना ऑड नहीं लगता। लोगों को लगता है कि यार इट्स अ वेरी कूल थिंग, बट जब नया नया ये सिस्टम आया था तो लोगों को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगा था, इंडिकेटर्स को जो है देखने में टाइम लगा था। लेकिन इसने जो लुक इनहेंस किया मार्केट के अंदर वो जो है हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी जो है हेल्प करेगी कि हमारे कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर इंडिकेटर्स भी आ गए, शीशे भी आपके लग गए और कैमरा सिस्टम, तीनों चीज़ों को जो है हमने इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाली हैं आने वाले कुछ सालों में। लेकिन सबसे बड़ा अब अगर मैं बात करूँ इसकी पूरे सिस्टम की जो हम बोलते हैं ड्रॉबैक की, तो यहाँ पे जो है अभी क्या करना पड़ेगा कंपनीज को कि यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, सिस्टम या फिर मॉनिटर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए आपके सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम रिव्यू कर रहा है, बहुत अच्छी से जो है वो इमेजेस ले रहा है, लेकिन आपके स्क्रीन पे वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, हायर फ्रेम रेट्स नहीं आ पा रहे, आप उन चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहे। तो उसको जो है हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, स्क्रीन किस तरीके से रहेंगी, हायर वर्क्स पे अगर हम जा रहे हैं, लेवल 4 लेवल 5 पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे किस तरीके से ये वर्क करेंगे, वो सब चीज़ें जो है हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमारा CMS सिस्टम, कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम जिसके हम बात कर रहे थे इस पूरी वीडियो में, आपको समझ में आया होगा क्या उसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, कौन कौन से सेंसर्स हैं उनके अंदर और किस तरीके से इसका फ्यूचर हैंड रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसा ही टेक्निकल वीडियोस के बारे में बात करते रहते हैं और टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी समझ सकें कि किस तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है आगे की तरफ बढ़ रही है या फिर किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।